Good morning, all of you. How are you all? Top of the word. Excellent. Beta, a meaningful silence is always better than a meaningless words. बेटा, that means आपको गलत वर्ड्स बोलने के बजाय चुप रहना चाहिए. ये आपके लिए बहुत अच्छा है. Okay? Beta, today again we will do lesson 13 data handling. Beta, in our previous video we did exercise 13.1. Did you understand the concept of data handling through it? Yes, very good. So today we will do next exercise. We will do exercise 13.2 given on page number 160 and 161. We will also do solve part given on page number 161 and 162. Beta, first of all, I will tell you how to convert data to a table with tally marks. टेबल की डाटा को हम tally marks में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में बताती हूँ. When the observations are large, it may not be easy to find the frequencies by simply counting. जब बेटे ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो इजी नहीं होता फ्रीक्वेंसीज को सिंपल काउंट करना. So we make the use of bars called the tally marks. फिर हम bars का यूज करते हैं जिन्हें हम tally marks बोलते हैं. Bars कैसे होते हैं बेटे? ये straight one जो vertical lines होती हैं these are bars. जैसे आप वन बनाते हो ना सिंपल वन, वो bars होती हैं vertical lines. Okay? Tallies are usually marked in bunches of 5. जो tallies हैं वो 5 के bunches में मार्क की जाती हैं. The first 4 tallies are marked vertically. जो first 4 tallies होती हैं वो vertically होती हैं, means straight lines होती हैं. जैसे आप सिंपल 1 बनाते हैं 1, 2, 3, 4. The 5th tally in a bunch is marked diagonally across the earlier 4. जो आपकी 5th tally होती है वो कैसे मार्क की जाती है? डायगनली मीन्स टेढ़ी मार्क की जाती है 4 के अक्रॉस करके. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ 22 चिल्ड्रन हु टोल्ड अबाउट देयर लाइकिंग ऑफ डिफरेंट बिस्किट पैकेट्स. बेटा, यहाँ पर 22 चिल्ड्रन की ऑब्जर्वेशन है जिन्होंने बताया कि उनको कौन कौन से बिस्किट पैकेट्स पसंद हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ये बिस्किट पैकेट्स के नेम्स लिखे हुए हैं. यहाँ पर जितने बच्चों को ये बिस्किट पैकेट्स पसंद हैं उनके स्ट्रेंथ लिखी हुई है और फिर टैली मार्क्स रखे हुए हैं. जैसे गुड डे 7 बच्चों को पसंद है तो 7 का टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे आप? 1, 2, 3, 4. 4 बार्स तो वर्टिकल फॉर्म में होंगी और जो 5th बार है वो आपकी डायगनली इन 4 को कट करेगी. ठीक है. दिस इज अ बंच ऑफ 5 टैली मार्क्स. ओके. और ये 2 बार्स अलग हैं. ठीक है. तो ये क्या हो गया? 5 + 2 = 7. ओके बेटा. अब नेक्स्ट इज हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक कितने बच्चों को पसंद है? 10 बच्चों को. तो अब 10 कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5th वाली इन 4 को कट करेगी डायगनली. ये 5 हो गए. दिस इज अ बंच ऑफ 5 टैली मार्क्स और बार्स. अब ऐसे ही 5 और बनाएंगे ना. 5 + 5 10 होता है ना. एक बंच और बनाएंगे. ठीक है. दीज आर 2 bunches ऑफ 5 टैली मार्क्स. ओके. और बेटा 3rd बिस्किट पैकेट कौन सा है? मोनेको. मोनेको कितने बच्चों को पसंद है? 5 चिल्ड्रन को. तो 5 के हम टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे? 1 बंच बनाएंगे. 4 वर्टिकल लाइंस लेंगे और जो 5th लाइन है वो डायगनली इन वर्टिकल लाइंस को
कट करेगी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल चिल्ड्रन है 22। अब आपको टेली मार्क्स ड्रॉ करने आ गए ना? ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 13.2। बेटा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। वी विल डू दिस क्वेश्चन नाउ। ओके बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन 1 of exercise 13.2. From the tally marks write the number. आपको इन tally marks से नंबर लिखना है। The first one is done for you. ये फर्स्ट वन किया हुआ है, इसी की तरह से आपको और करने हैं। अब देखिए बेटे, सेकंड पार्ट में क्या है, कितने पहले आपको बंचेस काउंट करने हैं कि 5 बार्स के कितने बंचेस हैं। ये 5 बार्स है ना, 4 वर्टिकल फॉर्म में होती है और जो 5th वाली होती है वो डायगोनल फॉर्म में कट करती है ना। तो ये कितने बंचेस हैं, 1 2 3। दीज आर 3 बंचेस ऑफ 5 बार्स। तो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 3 5s is 15. So you will write here 15. ओके, अब बेटे नेक्स्ट का देखिए कि पहले आप बंचेस काउंट करो कितने हैं, 1 2 3। These are 3 bunches of 5 bars. आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंगल बार्स कितनी है, 1 2 3 4 and you will add 4 in it. Now bete tell me what is 3 5s are. 3 5s are is 15. 15 plus 4 is 19. Okay. अब थर्ड में देखिए कितनी बंच हैं, 1 बंच है ना। 5 1s are 5 और 1 5s is 5 और सिंगल बार्स कितनी है, 1 2 3 4 प्लस 4। 5 plus 4 is 9. You will write here 9. Okay. नेक्स्ट पार्ट में देखिए, पहले आप बंचेस काउंट करेंगे ना, कितने बंचेस हैं, 1 2 3 4। हियर आर 4 बंचेस और 4 बंचेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 4 5s is 20. ओके बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट में बंचेस काउंट कीजिए, कितने बंचेस हैं, 1 2 3 4 5 6। Here are 6 bunches of 5 bars और सिंगल बार्स कितनी है, 1 2 3 4। You will add 4 in it. Now tell me 6 5s is 30. 30 plus 4 is 34. अब बेटे आगे आप कर सकते हैं ना। Now you will do these 4 parts yourself. Okay? Beta, this is your second question of exercise 13.2 given on page number 162. अब आप अपनी बुक में फिंगर रखिए क्वेश्चन पर और मेरे साथ साथ रीड कीजिए। The following pictograph shows the various modes of transport by which students go to school. Study the table and answer the questions given below. बेटे यहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। आपको ये टेबल ध्यान से स्टडी करनी है और क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। ठीक है, नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, these are modes of transport by which students go to school. These tally marks shows that how many students go to school by car, how many students go to school by bus, how many students go to school by walk, how many students go to school by cycle, and how many students go to school by other vehicles. Okay? अब बेटा, अब आपको मैंने क्या बताया कि जो 1 बंच है कितने के इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है ना। अब यहाँ काउंट करो कितने बंचेस हैं,
1 2 3 3 बंचेस आ रही है ना, तो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। ओके, 3 5 is 15। ओके, these are 15 10 marks। और ये 3 पार्ट्स अलग है ना, 1 2 3। 15 में आप 3 प्लस करेंगे। नाउ टेल मी 15 प्लस 3 is 18। This means 18 students go to school by car। Okay, now second mode of transport is bus। अब आपको देखना है कि बस से कितने बच्चे जाते हैं स्कूल में। अब पहले हम बंचेस काउंट करते हैं 5 1 2 3। ये भी 3 है ना, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 3 5 are 15। Okay, now you will count single bars 1 2 3 4। Now tell me 15 plus 4 is 19। Shabash। So 19 students go to school by bus। Okay, now beta third one is walk। Now we will find out how many students go to school by walk। Okay, here are 2 bunches of 5 bars। Okay, so 2 5s is 10, and 10 plus 1 is 11। So 11 students go to school by walk, और 11 students go to school on foot। वॉक और फुट एक ही चीज है ना, पैदल चलकर जाते हैं 11 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज साइकिल। कितने बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं? आप बंचेस काउंट करेंगे ना पहले, 1 2 3 4। अब इन बंचेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 4 5 is 20। अब 20 में क्या प्लस करना है बेटे? 1 2 3। Now tell me what is 20 plus 3? 20 plus 3 is 23। Excellent। So 23 students go to school by cycle। Okay, now we will find out how many students go to school by other means of transport। Okay, अब बेटे इसमें कितने बंचेस हैं? 1 2 बंचेस है ना 5 के। 2 5s is 10। 10 में आप क्या प्लस करेंगे? सिंगल बार्स कितनी है? 1 2। 10 plus 2 is 12। Okay, now these are your questions। First question is how many students go to school by car। आपको बताना है कितने बच्चे कार से स्कूल जाते हैं। अब बेटे आपने ये कैलकुलेट किया है, अब आपको इजी हो गया ना फाइंड आउट करना कितने बच्चे जाते हैं कार से। बताइए कितने जाते हैं कार से? 18। शाबाश। So the answer is 18। Okay, now B question is how many students go on foot। कितने बच्चे वॉक से जाते हैं स्कूल? वॉक और फुट एक ही चीज है ना, पैदल चलकर जाते हैं। Yes, 11 students go to school on foot। So you will write 11। Okay, now beta C part question is how many students go by cycle। कितने बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं? 23 बच्चे जाते हैं ना साइकिल से स्कूल। So you will write
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या है इस क्वेश्चन में? कौन सा ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसे मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं, जिसे सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं? ठीक है, आप इसमें सबसे बड़ा नंबर देखेंगे ना, कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 23 बच्चे क्या यूज कर रहे हैं? साइकिल। सो द आंसर विल बी साइकिल। साइकिल की स्पेलिंग बोलिए, CYCLE। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर यूजिंग साइकिल for going to school. Okay. Now beta, this is your E part. How many students go by other modes of transport? कितने बच्चे other modes of transport से स्कूल जाते हैं? आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ओके, अब बेटा अदर्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कितने बच्चे जा रहे हैं स्कूल? 12 स्टूडेंट्स जा रहे हैं ना। So the answer will be 12. 12 students go by other modes of transport. Okay. Is this question clear to you? Okay. Now beta, this is question 1 of solve part given on page number 161. And page 162. We will do A and B parts and you will do C, D and E parts yourself. Okay. Read this question with me. Raj has made a pictograph showing the number of pineapples grown in his farm in the months of July, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। राज ने एक पिक्टोग्राफ बनाया। उस पिक्टोग्राफ में क्या शो हो रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में उसके फार्म में कितने पाइनएप्पल्स ग्रो हुए। ओके, तो आपको पहले नीचे की इंफॉर्मेशन रीड करनी है ना। क्या है? ईच पाइनएप्पल रिप्रेजेंट्स 10 पाइनएप्पल्स। 1 पाइनएप्पल 10 पाइनएप्पल्स की इक्वल है। तो आपको देखना है ना कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कितने पाइनएप्पल्स ग्रो हुए। ठीक है, अब मुझे बताइए जुलाई में कितने पाइनएप्पल्स ग्रो हुए? 1, 2, 3, 4। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 4 10s is 40। अगस्त में कितने ग्रो हुए? 1, 2, 3। 3 10s is 30। अब सितंबर का फाइंड आउट करेंगे। 1, 2। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 10s is 20। अक्टूबर में कितने ग्रो हुए? 1। 1 को 10 से करेंगे ना। 1 10s is 10। ओके बेटा, दिस इज ए पार्ट क्वेश्चन। गिव अ टाइटल फॉर दिस पिक्टोग्राफ। आपको इस पिक्टोग्राफ के लिए टाइटल लिखना है यहाँ पर। अब बेटे क्या टाइटल हो सकता है? यहाँ पर पाइनएप्पल्स ग्रो कर रहे हैं ना, सो यू विल राइट नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स ग्रोन इन द फार्म। दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पिक्टोग्राफ। नाउ बी पार्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ईच सिंबल रिप्रेजेंट। जो ईच सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये पाइनएप्पल बने हुए हैं ना, तो ईच सिंबल पाइनएप्पल ही रिप्रेजेंट करेगा ना। सो द आंसर इज पाइनएप्पल। बेटा, नाउ यू विल डू सी, डी एंड ई पार्ट्स योरसेल्फ। ओके, नाउ बेटे, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ सोल्व पार्ट। Read this question with me. Suppose we make a survey of 20 families of our locality and find out the number of children in each family. आप suppose कीजिए कि हम एक सर्वे कर रहे हैं
20 फैमिलीज का, एक लोकेलिटी की 20 फैमिलीज का, और उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं कि हर फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं। लेट द ऑब्जर्वेशंस बी। सोचिए कि आपको ये ऑब्जर्वेशन मिली कि हर फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं। यूज द डाटा टू कंप्लीट द टेबल विथ टैली मार्क्स। आपको ये डाटा यूज करके आपको टेबल कंप्लीट करनी है, टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। अब बेटे पहले हम सिंपल लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें केवल एक ही बच्चा है। नाउ काउंट विथ मी। 1 2 3 4 5 6 6 families have only one child. ओके, अब हम 2 चिल्ड्रन किन किन फैमिलीज में हैं उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैमिलीज में बेटे 2 चिल्ड्रन हैं। ओके, नाउ वी विल काउंट ऑफ 3 का काउंट करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 3 बच्चे हैं। ओके, नाउ बेटा वी विल ड्रॉ द टैली मार्क्स। अब देखिए ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1, जिसमें 1 बच्चा है, उसकी 6 थी ना फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या ड्रॉ करेंगे टैली मार्क्स। कैसे करना है, आप 4 बार्स तो सिंपल ड्रॉ करेंगे और 1 वर्टिकल फॉर्म में करेंगे ना। दिस इज 5, 1 बंच ऑफ 5 बार्स, ठीक है। 5 + 1 इज 6। आपको टैली मार्क्स ड्रॉ करने आते हैं ना। अब 2 बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं, 10, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आप 2 बंचेस ड्रॉ करेंगे ना 5 बार्स का। सो यू विल ड्रॉ 2 बंचेस। अब कितनी फैमिलीज में 3 बच्चे हैं, 4 फैमिलीज है ना, तो आप 4 बार्स ड्रॉ करेंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब टोटल इनका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। आपकी नंबर ऑफ फैमिलीज 20 थी ना। इज इट क्लियर टू यू? ओके, आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं बिल्कुल? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।